आगा महमूद साहब ने कहा कि आगा रूहुल्लाह उनके लिए भी बेटे की तरह हैं और वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें उनको आगा रूहुल्लाह की मदद जो है वो हासिल होगी। अब इससे ज़्यादा मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। मैंने कभी बड़गाम के लोगों को उस मामले में धोखे में नहीं रखा। मुझे मजबूर किया गया था उस वक्त 2 सीटों से लड़ने के लिए, हालांकि मैं चाहता नहीं था। अब चलिए छोड़िए, लेकिन सीट छोड़ने के बाद इलाका नहीं छोड़ा गया, बड़गाम की तरक्की को हमने छोड़ा नहीं। मैं और मेरे साथियों ने पिछले 1 साल मुकम्मल यहाँ पे तरक्की के कामकाज में तेज़ी लाई और जैसे जैसे कैंपेन शुरू हो जाता है, जिन जिन इलाकों में काम हुए हैं, मैं और मेरे मिनिस्टर हजरात जो हैं आगा महमूद साहब के साथ मौके पे जाके लोगों को बताएंगे कि पिछले 1 साल हुकूमत ने बड़गाम असेंबली हल्के के लिए क्या किया। लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टियों के उम्मीदवारों ने तो आज भरा है, तो हमने कौन सा डिले किया। ऐसा नहीं है कि बाकी सब पहले दिन आए और हम आखिरी दिन आए, सब एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम भी इस खेल में अपना खेल जो है वो उसका फ़ायदा ले रहे थे। लेकिन हमने पहले दिन से ही तय किया था ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन कौन लड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इलेक्शन में एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़ा जाता है और हम भी इसमें अपनी स्ट्रैटेजी कर गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब ने बड़गाम बाई इलेक्शन के लिए नामजदगी के कागज़ जो हैं वो भरे हैं। पूरी तंजीम आगा महमूद साहब के साथ खड़ी है। आज से ही हम अपना पैगाम और अपने वोटर का अपील जो है बड़गाम के लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस दिन नतीजे निकलेंगे तो आगा महमूद साहब भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होके इंशाल्लाह बड़गाम के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के असेंबली में करेंगे। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनके नामजदगी के कागज़ पे दस्तखत किए, लेकिन फैसला अकेला फारूक साहब का नहीं था। फारूक साहब ने अपने तंजीम के तमाम साथियों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद वो इस नतीजे पे आए कि इस बाई इलेक्शन में सबसे बेहतर उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब होंगे और उसी बात का नतीजा है कि आज आगा महमूद साहब ने अपने नामजदगी के कागज़ भर दिए।